Hare Krishna. Both karma yoga and jnana yoga is equally important, which help us to do bhakti better. So jnana yoga, we are connecting to the Lord uh, to our bhakti. So in this, you will come to know. इसमें हम आपको पता चलेगा. We will discuss. We are discussing, or we already discussed. Uh, what is Krishna's Arjuna's question? What is Purusha, Prakriti, Kshetra, Kshetragna, Gyan, Jnana, and Kshetragya and Jnana and Jnanave, Geya. Sorry. So this is all we are going to discuss today. We discussed yesterday about Arjuna's question. So for getting the real knowledge, so there is a certain items of some of the qualities we have to inculcate. For acquiring that knowledge, we should have some qualities in our life. So real knowledge, if you want, it is not simply by learning the scriptures. We cannot learn that. रट्टा मार के ये हम सब नहीं समझ सकते. शायद हम मटेरियल वर्ल्ड की जो स्टडीज है रट्टा मार के हम समझ सकते हैं. हम उसको रट्टा मार के हम पास हो सकते हैं, बट हम श्लोका रट्टा मार के श्लोका समझ के हम नहीं भगवान को समझ पाते. पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया है, बट देयर इज समथिंग एल्स. So what is a knowledge of God? What is a knowledge of God? It is there in which is there. So what do we think that what is we required to understand knowledge of God? हमारे पास क्या qualities होनी चाहिए? अगर मैं इसको कहूँ आगे, to associate someone who already knows a God. So हमें संग लेना चाहिए जिसको भगवान के बारे में ज्यादा पता है. सुनना चाहिए भगवान के बारे में, हमें सुनना चाहिए. मर्सी भगवान की कृपा चाहिए हमें. और क्या हो सकता है? हमें भगवान की तरफ लव करना चाहिए. तो क्वालिफिकेशन क्या है भगवान के बारे में जानने के लिए? तो हम कल डिस्कशन कर रहे थे. व्हाट इज दैट? नम्रता. फर्स्ट आइटम जो हम कल, आई होप आप लोग ने वो श्लोक पढ़े होंगे 8 to 12 ऑफ 13 चैप्टर. जिन्होंने पढ़े वो हाथ ऊपर करिए. आज पढ़े हैं, 2 महीने पहले, 1 महीने पहले नहीं, आज जिसने पढ़े हैं वो श्लोक हाथ. कैन यू रेज द हैंड इफ somebody have read? Oh, okay. Tarun Prabhu and Ruchi Mataji. Who else? Divyesh also read. Okay. So what is the first quality? हम कल भी डिस्कस कर रहे थे, अमानित्वम. हमारे अपने मान की चिंता नहीं करना. So 8 to 12 is Krishna gives 20 things which is needed. 20 चीजें, क्वालिटीज वो हमें चाहिए. अगर ये 20 क्वालिटी अगर हमारे लाइफ में नहीं होगी और इसमें से कोई भी चीज हमारे इसमें नहीं रहती है और हम इसको फॉलो नहीं करते, सो इट इज कंसिडर्ड एज ए वी आर इन इग्नोरेंस. टेक्स्ट नंबर 8 हम अभी पढ़ेंगे. अमानित्वम अमानित्वम मदद्भित्वम महिंसा शांतिरार्जव आचार्योपासनम शौच स्थैर्यमात्मन विग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम असक्तिरभीष्वंग पुत्रदारा गृहादिषु
नित्यं च समचित्तत्वम् मिष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेश सेवित्वम् रतिर्जन संसदि अध्यात्मज्ञान नित्यत्वम् तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानम् इति प्रोक्तम् अज्ञानम यदतोऽन्यथा। सो नाइस वर्स, बहुत ही सुंदर श्लोक है ये। भगवान क्या कहते हैं इसमें? व्हाट कृष्णा सेज वेरी फर्स्ट, ह्यूमिलिटी, प्राइडलेसनेस, मान के बिना, अहिंसा, नॉन वायलेंस, शांति, सरलता, प्रमाणिक गुरु के पास जाना, टॉलरेंस, आर्जवम, स्थिरता, शौचम, क्लीनलीनेस, वैराग्य, और and what is important, most important, in translation you can see मेरे प्रति निरंतर अन्य भक्ति, unalloyed bhakti to me, he said। 14 चैप्टर में भी आएगा आगे। और इन बिफोर ऑल्सो वी हर्ड सो मेनी टाइम्स के हमें क्या करना है? अनन्य भक्ति, अनअलॉयड प्योर डिवोशनल सर्विस, एंड which starts from humility and pridelessness। ह्यूमिलिटी का हमने कल अर्थ सुना था, वो क्या है? आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू पुट देयर हैंड डाउन, नहीं तो हाथ दुख जाएगा आपका, हाथ नीचे कर दीजिए। ह्यूमिलिटी हम सब सुनते हैं, हम सबका डेफिनेशन अलग होगा। मैं आज पढ़ रहा, आज सुन रहा था एक, कल हमने इसके ऊपर डिस्कस किया है, बट दिस इज द वेरी मच इम्पोर्टेंट टू डिस्कस द क्वालिटीज। हम आगे और 20 क्वालिटीज के बारे में चर्चा करने वाले हैं, बट ये ह्यूमिलिटी पे बहुत सारा कहने के लिए। I'll share you one story also. In that story, everything will be included. Everything means I'll tell you everything. All the qualities will be there. So एक भक्त है, वो इस्कॉन में आना जब स्टार्ट कर दिए, सो उसके एक पड़ोसी ने पूछा कि आपको कैसे लग रहा है, जा रहे कैसे हो रहा है? तो बोलता है कि मैं अपने आप में एक गुण का प्रभाव करना चाहता हूँ, मैं एक गुण को आचरण करना चाहता हूँ, वहां पे ये सिखाते हैं। तो क्या है वो? ह्यूमिलिटी। तो वो बोलता है तो फिर जाते क्यों तुम? ही सेड। तो उसको पता नहीं था ये क्या बोल रहे हैं, ये अरे क्या, उसको लगा कि ह्यूमिलिटी बोले तो उसको धिक्कारना, उसको इंसल्ट, ये इंसल्ट लगा उसको। अरे ये वो नहीं है, वो मेन ह्यूमिलेशन के वो ह्यूमिलिटी अलग होता है। तो वो एक वो लेक्चर में मैं सुन रहा था, तो वो बोल रहे थे कि ये लोग ये समझते हैं, बट ह्यूमिलिटी इज व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसका मीनिंग क्या है? हम सबके लिए कुछ अलग अलग मीनिंग हो सकता है ह्यूमिलिटी के लिए। वन शुड not be anxious to have the satisfaction of honors by others. This is a Prabhupada definition in Bhagavad Gita. What Prabhupada says in Bhagavad Gita. Honor को छोड़ना है, not to be anxious। हमें इच्छा नहीं रखनी है कि कोई हमें honor देगा बोले तो हमें कोई हमें रिस्पेक्ट देगा, वो नहीं चाहिए, वो नहीं चलेगा। ये डेफिनेशन के हिसाब से हम्बलनेस आता है। सब ये हमें सबको ये गुण को आचरण में लाना है और ये गुण को प्रभावित करना है। The moment we think that I am humble, I'm the most humble, ऐसा सोचेंगे,
तो तो कुछ हो सकता है हमारे, यू नो, एक एक एक, एक बेंजामिन फ्रैंकलिन को आप जानते होंगे। एक ही इज अ यूएस प्रेसिडेंट वन टाइम, उसका फोटो भी है उसमें यूएस डॉलर पे। वो हम लोग कैसे अपना साधना कार्ड रखते हैं, हम कितना जप किया, कितना भक्ति किया, वो सब लिखते हैं उसमें, कितना रीडिंग किया। आई होप यू ऑल मेंटेनिंग दैट। ओके, म्यूट एवरीवन। म्यूट करना पड़ता, म्यूट ऑल। ओके, सॉरी। हम जैसे साधना कार्ड आपको सबको पासपोर्ट दे दिया, वो साधना कार्ड है। आई होप यू आर ऑल फिलिंग इट। और अगर नहीं कर रहे हैं तो उसको फिल करना चालू करो, और दिस इज द राइट टाइम कि उसका स्कोर सबसे ज्यादा आप बढ़ा सकते हो, क्योंकि अभी आप 16 माला कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो पासपोर्ट पे भरो, साधना कार्ड में लिखो। सो ये बेंजामिन फ्रैंकलिन वो जब मर रहा था, तो तभी उसके एक डायरी में लिखा था उसके लाइफ के गोल्स और अचीवमेंट और सब कुछ, उसने 25 थिंग्स लिखे थे। तो उसको जब मर रहे थे तभी उसको पूछा गया कि तुमने ये जो सब कुछ अचीवमेंट है वो सब कुछ हो गए क्या, तुमने अचीव किए क्या सारे चीजों। बट बट एज सुन एज उसको पूछा गया कि उसने अचीव किया, तो उसको पता चला कि एक ही चीज नहीं हुआ है मेरे से, एक चीज मैंने अटेंड नहीं की, मैं अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पा रहा है, एंड दैट इज अ ह्यूमिलिटी। एक चीज है वो। he was a very nice president, and he was very nice guy, बट वो एक ये क्वालिटी अपने आप में नहीं ले पाए। सो प्रभुपाद ने अच्छा क्वालिटी, एक अच्छा उसका डेफिनेशन दिया है करो कि वी शुड नेवर बी एंशियस टू ऑनर्ड बाय अदर्स। ये तो प्रभुपाद का लिखा हुआ है, लेकिन अगर हम इसको और डेफिनेशन कुछ जनरल देखें तो और भी उसके मीनिंग्स हो सकते हैं। इट विल बी वेरी फ्रॉम वन टू अदर्स, एक से दूसरे हो सकता है। सो इट इज वेरी मच important to cultivate this quality in us. I'll give you the example where Prabhupada gives in this purport. The example is salt. ये जो नमक होता है, this salt, you know, in ingredient में जो भी क्वालिटी का, जो भी हम एक भी अच्छा पदार्थ या क्वालिटी का प्रसाद हम जो सब भी खाते हैं, वो उसके अंदर ये जो सॉल्ट होता है ना, उसके आप से को सॉल्ट सॉल्ट जो है उसकी कीमत क्या है, नमक की कीमत क्या है? आई थिंक अभी भी 16, 17, 20 रुपए किलो है, और 1 किलो का प्राइस है, राइट? ये सॉल्ट अगर कोई भी प्रसाद में या कहीं भी कोई भी चीज में अगर ये सॉल्ट नहीं रहेगा, उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसका स्वाद नहीं आएगा। सो द रियल स्वाद एडेड बाय द सॉल्ट। बट ये सॉल्ट है ना, बहुत नम्र है, ये बहुत ही हम्बल है सॉल्ट। वो वो थोड़ा सा ऐड करके उसमें कितना स्वाद लाता है। अगर ये सॉल्ट नहीं रहेगा ना, तो आप देख लो, जो भी माता जी इधर है, उनको पता है कि सॉल्ट का इंपॉर्टेंट क्या है, उनको पता है कि सॉल्ट से कितना ये होता है। सो ये एक सॉल्ट है ना, ये एक एग्जाम्पल है कि ह्यूमिलिटी, ये सॉल्ट कभी कुछ नहीं होता, सस्ते में बिकता है, बट इट्स इम्पोर्टेंट इन फूड, उसका इम्पोर्टेंट है ये फूड, बहुत इम्पोर्टेंट। So this is what अमानित्वम, दिस इज व्हाट विनम्रता, हिंदी में ह्यूमिलिटी को बोलेंगे विनम्रता। ये बहुत अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है हमारे जीवन में, और ये जो 20 क्वालिटी का हम चर्चा करेंगे, वो उसको आत्मसात करना, हमारे जीवन में लाना बहुत डिफिकल्ट है। विनम्रता का अर्थ ये भी हो सकता है कि सर्विंग अदर्स, थिंकिंग अदर्स। हम हर बार अपने आप के बारे में छोड़ते हैं, मी, माई एंड माई सेल्फ, हम हमारे बारे में ही हर बार सोचते हैं, बट दूसरों के बारे में सोचना, दैट इज ऑल्सो कम्स इन विनम्रता, ह्यूमिलिटी।
बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कल हमने एक कथा सुनी, रूप गोस्वामी, सच अ ग्रेट डिवोटी, एंड ही चेस्टाइज जीवा गोस्वामी। जब पता चला कि जीवा गोस्वामी वेंट टू दैट डिवोटी रूप नारायण, और रूप नारायण को डिफीट किया, एंड रूप गोस्वामी वाज सो अनहैप्पी कि व्हाई यू डिड इट, व्हाई यू एसोसिएटेड विद दिस टाइप ऑफ मेंटालिटी, पीपल mentally, materially influence people. Why? So it's very important कि हम इसको कैसे अपने जीवन में उतारें, और अभी आगे हम और भी जैसे हम ये इसको जानते हैं कि नेचर, ये अध्याय का नाम क्या है? नेचर, पुरुष, प्रकृति, पुरुष और चेतना। एंड सो पुरुष कौन है? प्रकृति क्या है? नेचर। एंड पुरुष क्या है? इट्स कृष्णा। और लिविंग एंटिटी भी एक पुरुष ही है, और चेतना ये भी भगवान के प्रति। सो यू नो, in this verse 8 to 12, there will be pridelessness, ahimsa, सहिष्णुता, सरलता, आर्जवम, आर्जवम means अहंकार, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, अपनी इच्छा, आत्मक साक्षात्कार का ज्ञान। This all comes in this 4 source. Very important. So इसमें, इसके बाद ये श्लोक के बाद ज्ञान भी आता है। इसमें ज्ञान, ये 13 चैप्टर का जो एसेंस है कि हमें ह्यूमिलिटी, प्राइडनेसनेस और ये सब जो क्वालिटीज है वो हमें इंकल्ट करनी है हमारे। और आचार्य, हमारे जो संप्रदाय के आचार्य है, हमारे षड गोस्वामी, इन्होंने बहुत इसको एम्फसाइज किया है कि एंड दे हैव सेट, उन्होंने अपने एग्जाम्पल को सेट करके हमें सिखाने की कोशिश की है ये सारे गुण को। एंड दे आर सच अ ग्रेट डिवोटीज, स्टॉलवर्ट डिवोटीज of Lord Krishna, and by the sincere devotion service, उनकी जो सिंसियरनेस है, उन्होंने हमें बहुत अच्छे से समझाया। एक बहुत सॉरी एक बहुत ही एक्सल्टेड हमारे 6 गोस्वामी में से एक गोस्वामी सनातन गोस्वामी, बहुत ही हम सब जानते होंगे, हम सब उनको हमने पढ़ा भी है, बहुत बार नाम भी सुने हैं। बहुत क्लासिक एग्जाम्पल है, श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, एचाय गोसाई करी चरणा वंदन, जहां होते विघ्न नाश अभीष्ट पुराण। अगर हम ये 6 गोस्वामी को रिमेम्बर करेंगे, हम इसको याद करेंगे, आपके सारे ऑब्स्टिकल्स है डिवोशन पाथ के, ये सारे निकल जाएंगे, सारे विघ्न आपके सारे निकल जाएंगे। What is renunciation? By their acharans, we learn all the qualities which is mentioned in this slokas, 20 qualities, which every devotee has to be acquired, imbibe. हमें सीखना पड़ेगा, हमें हमारे जीवन में उतारना पड़ेगा। श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ दास, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी,
जीव गोस्वामी, ये सारे वृंदावन के गोस्वामीज हैं और ये पूरे 100% भगवान कृष्ण के सेवा में लगे हुए थे और वो परफेक्ट साधना भक्ति कर रहे थे। सनातन गोस्वामी will mainly discuss about Sanatan Goswami today. And with this story we'll come to know कि जितने भी इसमें 20 क्वालिटीज जो हमें दिए हैं वो सारे उसमें हैं। सो सनातन गोस्वामी हम सब जानते हैं कि वो एक he was a prime minister of the state of Bengal. बंगाल के जो राजा थे नवाब हुसैन शाह जो उनके राजा थे, उनके वो मंत्री थे और he was such a competent, वो इतने नॉलेजफुल, और जो अभी मिलते हैं ना पद्मश्री पद्म भूषण ये टाइप के उनके पास क्वालिफिकेशन थी तभी की। किंग ने उनको बहुत बड़ा टाइटल दिया था और अगर कोई राजा कोई आपको जैसे प्राइम मिनिस्टर का आपको अवार्ड मिलता है अभी के जमाने में तो सो यू आर कंसिडर्ड एज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, राइट। तो तभी सनातन गोस्वामी को वहां से नवाब हुसैन शाह से ये टाइटल मिला हुआ था एंड ही वाज सो इंटेलिजेंट। सनातन गोस्वामी सो इंटेलिजेंट इन रनिंग द स्टेट, वेरी बिग मैन। वो सनातन गोस्वामी वाज और उनको बहुत अलग अलग भाषा के ऊपर भी उनका वर्चस्व था, उर्दू, संस्कृत, पर्शियन, और उनको पता था कि हम कैसे ये होल कंट्री हम कैसे रन कर सके। ही वाज अ मिनिस्टर, इतने टैलेंटेड, बट ही वाज अटैच्ड टू लॉर्ड कृष्णा चैतन्य बचपन से ही। एक दिन लॉर्ड चैतन्य भगवान जब राम के लिए आए थे नजदीक के गांव में, सो जहां उनका रहते थे उससे नजदीक ही था, तो सनातन गोस्वामी को सकार मल्लिक और रूप गोस्वामी को डाबिर, आई थिंक जस्ट डबीर खान। सो सनातन गोस्वामी, सकार मल्लिक, रूप गोस्वामी, डाबिर खान। सनातन गोस्वामी का नाम था, आज मैं देखा उनका नाम अमर था, पेरेंट्स ने नाम रखा था उनका, और रूपक गोस्वामी का नाम था संतोष। लेकिन नवाब हुसैन शाह ने उनको नाम दिए थे, मुस्लिम्स नाम दिए थे। सो दोनों सनातन गोस्वामी और रूपक गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को मिलने गए। दे आर वेरी बिग प्राइम मिनिस्टर, दोनों के पास बहुत बड़ी मिनिस्ट्री पावर थी और जैसे एक वीआईपी एंट्री करते वैसे वो एंट्री कर सकते थे वो सभा में, और चैतन्य महाप्रभु would have given the time, but what they did, they begged for taking darshan to Nityanand Mahaprabhu. They went to the Nityanand Mahaprabhu and हरिदास ठाकुर को मिले और उनको कहा गया कि हमको मिलाओ प्लीज। सो सच अ इतनी बड़ी पोजीशन है उनके पास, फिर भी उन्होंने एक डिसाइपल सक्सेशन फॉलो की, एक अथॉरिटी को फॉलो किया। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। तो ये भी एक गुण है। व्हाट इज दैट गुण? ये इसमें हमें क्या सीखने मिलता है? व्हाट इज अ लर्निंग इन दिस? इसमें हमारे पास आता है सरलता, वेरी सिंपल, which is the one of the quality of in 20 qualities of devotee, saralta. And Sanatan Goswami जैसे अप्रोच किया नित्यानंद महाप्रभु को और चैतन्य महाप्रभु को मिले वो दोनों, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, और उस दिन मिलने के बाद सनातन गोस्वामी हर रोज भागवतम कथा करते थे,
झपा करते थे। चैतन्य महाप्रभु ने कहा उनको कि डोंट लीव एवरीथिंग, यू डोंट लीव एवरीथिंग, यू रूल योर कंट्री, टाइम विल कम, आई विल कॉल यू, एंड दैट टाइम यू ज्वाइन। बट सनातन गोस्वामी, उसी टाइम उनका ये जो सनातन गोस्वामी नाम हुआ था, तभी चैतन्य महाप्रभु ने उनको नाम दिया था उसी टाइम जब रामकिली में मिलने गए थे। तो आज के बाद आप सनातन, सनातन आपका नाम होगा, और उनको डाबिर खान जो उनके भाई थे उनको उनको रूप गोस्वामी नाम दिया, रूप। और ये दोनों इतने अटैच हो गए भगवान चैतन्य महाप्रभु को देख के उनको सब कुछ छोड़ना था। दे वांटेड टू रिनाउंस। ये भी एक क्वालिटी है, रिनाउंस, वैराग्य। गृहस्थ के लिए वैराग्य बहुत डिफिकल्ट है, बट मैं आपको समझाऊंगा क्या वैराग्य क्या होता है, गृहस्थ वैरागी कैसे बनता है, उसको कैसे, क्या भावना रखनी चाहिए कि वो वैरागी बने, उसका वैराग्य है उसमें, कैसे वो ये क्वालिटी को अपने आप में लाए। तो सनातन गोस्वामी एंड रूप गोस्वामी, ये दोनों इतने भागवतम के लिए और हरिनाम के लिए इतने अटैच्ड हो गए कि वो काम पे जाना ही बंद कर दिया, वो मिनिस्ट्री का काम ही करना बंद कर दिया सनातन गोस्वामी ने। सारे जो भक्तगण के साथ मिलके काम सब छोड़ दिया और उनके साथ भागवतम पढ़ते थे और हरिनाम करते थे। बहुत बार लेटर आता था, राजा का बुलावा आता था, ये सिक लीव लेटर, सिक लीव है, मैं बीमार हूँ ऐसे बोल के चल जाता। एंड ही वाज एक्सटेंडिंग, जैसे ये क्वारंटाइन एक्सटेंड हो रहा है वैसे वो अपनी सिक लीव एक्सटेंड करते जाते थे। आई एम सिक। बट एक बार राजा आ गए घर पे, अरे कितना बीमार है, क्या हो गया इसको? तो जब घर पे जाके देखा तो ये तो भक्ति कर रहा है, ये तो पूरे लोगों को लेके प्रचार कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, बैठ के भजन क्रिया कर रहा है, सत्संग कर रहा है। सो राजा ने जब देखा, नवाब हुसैन शाह ने, ही गॉट एंग्री। ही सेड कि मैंने तुम्हें अपना ब्रदर के जैसे, मैंने तुम्हें मैंने समझा, और मैंने तुम्हें मेरा पूरा राज्य का कारोबार तुम्हारे हाथ में देने का दिया, और तुमने ऐसे किया। Why? तो ये क्या कर रहे हो? क्यों कम बैक, यू रिज्यूम योर ड्यूटी एंड हैंडल द थिंग्स। बट तभी सनातन गोस्वामी ने फोल्डेड हैंड से हाथ जोड़ के नवाब हुसैन शाह को कहा, ओ माय लॉर्ड, प्लीज फॉरगिव मी, आई कैन नॉट सर्व यू, माय हार्ट इज स्टोलन बाय कृष्णा। मुझे सिर्फ भगवान की सेवा करनी अभी। आई कैन नॉट कंटिन्यू माई ड्यूटी। आपको जो भी दंड मुझे देना है मुझे दो। आई कैन नॉट सर्व यू एनी मोर एंड यू, और आपको जो मुझे सजा देनी है दो। आपको पता है नवाब हुसैन शाह इतने गुस्सा हो गए, उनको पकड़ा, बंदी बनाया और जेल में डाल दिया सनातन गोस्वामी को। और सनातन गोस्वामी जेल में थे, और वो ही वाज डेस्परेट टू कम आउट। कितने दिन कोई भक्त कितने दिन रहेगा जेल में? एक दिन, 2 दिन। he wanted to come out and he wanted to go to Chaitanya Mahaprabhu. He was so practical also. He was such a great devotee, and Sanatan is such a great Vaishnava. So उन्होंने प्रैक्टिकल, बिकॉज ही वाज अ सनातन गोस्वामी तो एक रूल करने वाले मिनिस्टर थे ना। ही वाज हैविंग बुद्धि, नॉलेज, ही यूज्ड हिज नॉलेज। और उनका जो पहरेदार था वो मुस्लिम था, जेल कीपर वो था, एक मुस्लिम था। तो देखो, तुम भी मुस्लिम, मैं भी मुस्लिम, ठीक है, मैं भी सकार, मेरा नाम सकार मलिक है, मेरे को है ना हज जाना है। क्या जाना है? हज। मन में क्या बोला उन्होंने? ब्रज। बोला हज, लेकिन मन में बोला ब्रज। अरे मुझे हज में जाना है, तुम मुझे हेल्प करो। तो सनातन गोस्वामी ने झूठ नहीं बोला तभी। व्हाट इज हज? हज क्या है? गोइंग टू द लॉर्ड्स अबोर्ड। मुस्लिम में क्या होता है? हज करता है कि तो
वो तीर्थ यात्रा जाता है जहाँ पे उनका जो भी है। तो इनके सनातन गोस्वामी क्या सोच रहे हैं, मुझे ब्रज जाना है। कहाँ जाना है? चैतन्य महाप्रभु को मिलने जाना है। सो दिस इज ब्रज एंड हज। सनातन गोस्वामी को तो वृंदावन जाना था, तो ब्रज बोलता तो शायद नहीं छोड़ते थे, लेकिन हज बोल दिया तो हाँ। और उसके साथ उन्होंने ब्राइब दिया, मैं आपको 5,000 सोने की मुद्राएं दूंगा। तो जेल कीपर का थोड़ा दिमाग घूम गया। तो ये जो ब्राइब अभी भी चल रही है ना, आज जो चलती है, वो आज का नहीं है, ये सालों साल पुराना है। हम कृष्ण लीला में भी देखते हैं, चैतन्य महाप्रभु की लीला में देखते हैं। हाँ, थोड़ा करप्शन थोड़ा अलग अलग हो गया है। See, what we deal, we all are in the corporates. So आजकल करप्शन का डेफिनेशन थोड़ा बदल गया है। When we give money and हमारा जो काम हो जाता है, हम पैसे देके कुछ ऑफिसर्स के पैसे देके हम हमारा काम करा लेते हैं, तो ये भी एक करप्शन है, लेकिन हम इसको करप्शन नहीं बोलते क्योंकि हमारा काम हो गया। या थैंक यू बोलते, उल्टा थैंक यू सर, थैंक यू सर। लेकिन जब पैसा देते हैं और फिर भी काम नहीं होता, तब फिर हम उसको बोलते हैं अरे क्या करप्ट ऑफिसर है। राइट, दिस इज टू बी अंडरस्टैंड। तब हम बोलते हैं कि कितना करप्ट ऑफिसर है, पैसा भी लिया और काम भी नहीं किया। लेकिन काम हो जाता तो करप्शन नहीं था। व्हाट वी अंडरस्टैंड इट। सो सनातन गोस्वामी को बोलता है, सनातन गोस्वामी कहते हैं वो गेट कीपर को, तू मुझे छोड़, ये 5,000 वो मैंने वो दुकान में रखे हैं, 5,000 गोल्ड ये तेरे, एक मुसलमान को हेल्प करो तुम, मैं आपका भाई हूं। तो ये जो जेल कीपर मुस्लिम था वो रोने लग गया। उसको सनातन गोस्वामी ने इतना ऐसे कन्विंस किया अच्छे से कि वो बोलता है लेकिन राजा को मैं तुम्हें कैसे छोड़ू, हाउ कैन आई लीव यू। अगर मैंने छोड़ा तो मैं, राजा पूछेंगे तो मैं क्या बोलूंगा, क्या कैसे करें, मुझे तो मार देंगे राजा। मुझे तो आपको छोड़ना है, मैं आपको इतना अच्छा कार्य करने जा रहे हो, मुझे तो आपको छोड़ना है, बट मैं क्या करूं, मैं भी तो, मेरे भी हाथ बंधे हुए हैं। लेकिन ये कहने के पीछे उसका था क्या कि थोड़ी लांच बढ़ाओ, थोड़ा थोड़ा मेरा करप्शन मनी जो है वो थोड़ा बढ़ाओ। सनातन गोस्वामी ने वो बढ़ा दिया। ओके चलो, सनातन गोस्वामी ने उनको एक आइडिया भी दी, आइडिया दिया कि मैं स्टूल पास करने के लिए मैं नदी में गया था और वहां पे मेरा पैर फिसल गया और मैं वहां वहां नदी में बह बह गया, और ये तुम करोगे तो मैं तुम्हें एक्स्ट्रा गोल्ड कॉइन भी दूंगा, जैसे हमने नक्की किया था पहले, उन्होंने डिसाइडेड दैट। तो मैं ये भी दूंगा और ये कारण बताना। तो जेल कीपर बोलता है थोड़ा लॉजिक तो लग रहा है, इसमें लॉजिकल तो है। सनातन गोस्वामी को छोड़ा और सनातन गोस्वामी भागे वहां से और he surrenders his life. He decided that I don't want to continue और he started running from the place। और बीच में गए तो वहां पे भाग रहे थे, चल रहे थे सनातन गोस्वामी के साथ। सनातन गोस्वामी ने एक मैसेज दिया था पहले ही कि उनका एक सर्वेंट था ईशान करके, उनको लेके आए थे, उनको लेके भागे थे सर्वेंट को। और ये सर्वेंट के पास, ईशान के पास 6 गोल्ड कॉइन था इमरजेंसी के लिए, उसने लिया था। और और जब रास्ते में जब भाग रहे थे, जा रहे थे टुवर्ड्स द चैतन्य महाप्रभु मिलने के लिए, तो तो वो एक बीच में रुके थे जहाँ पे एक रहने की व्यवस्था थी। और वहां पे देखा उन्होंने, जो ओनर था जो होटल का जहाँ रहने वाले थे, वो बोर्ड, वो उन्होंने देखा सनातन गोस्वामी को, वो बोला कि ये जो है वो होटल जो ओनर था वहां पे, उन्होंने देखा सनातन गोस्वामी, उन्होंने देखा ये चोर भिखारी नहीं लग रहा है, क्योंकि कोई एक रॉयल आदमी होता है वो थोड़ा ऐसे फटे हुए भी होता है, तो लगता है हमें कि नहीं यार ये कुछ तो भी प्रॉब्लम है। तो ये कौन है कि इसके चेहरे से नहीं लग रहा कि ये ऐसे, उनका दिखावा अलग है और चेहरा अलग है। तो ये जो होटल वाला था इनकीपर, उन्होंने सोचा क्या कि इसके पास कुछ तो भी होगा।
तो सनातन गोस्वामी के साथ है ना ये बंदे ने एक रिलेशन बनाना चालू किया, उनसे बात करना चालू किया। आपको कुछ चाहिए, आपको खाना दूं मैं, ये बना के दूं, आपको मैं गर्म पानी ला के दूं। तो सनातन गोस्वामी बहुत इंटेलिजेंट भी थे। ही स्माइल, सनातन गोस्वामी हंसने लगे अंदर ही। ये इतना सेवा कर रहा है, अचानक इसका ये जो बदल गया है भाव, कुछ तो भी प्रॉब्लम है, ये कुछ तो भी उसके माइंड में चल रहा है। ईशान को पकड़ा कि तुम्हारे पास क्या है, बताओ तुम्हारे पास क्या है। तो ईशान ने कहा कि मेरे पास है ना 6 गोल्ड कॉइन है। सनातन गोस्वामी, क्या कर रहे हो तुम पागल हो? ये 6 जो स्वर्ण मुद्रा है हमारी जान ले लेगी, ये इसके लिए हम लोग को मार देंगे उन लोग, तुम पागल हो? तो इसको तो पता चल गया था बंदे को कि जिनके वहां रुके थे सनातन गोस्वामी ने रिवर्स यूज किया। रिवर्स के वो गए उनके पास, जैसे वो अटैक करने वाले थे, पता चला कि आज रात को हम पे अटैक करेंगे, तो वो गए और उसको बोलने लगे कि आपने मेरी बहुत अच्छी सी सेवा की, मैं आपको कुछ गिफ्ट देना चाहता हूँ, मैं कुछ गिफ्ट देना चाहता हूँ। तो उन्होंने 6 जो 6 जो स्वर्ण मुद्रा थी, गोल्ड कॉइन्स थे, वो दे दिया और वो खुश हो गया, अरे बहुत बहुत खुश हो गए। और ही सेड कि मैं आपको इसके लिए तो मारने वाला था, एंड ही बैग्ड कि अरे आई एम सो सॉरी, मैं तो इसके लिए आपको मारने वाला था, लेकिन आपने मुझे निकाल के दे दिया। बोलता है ये ले लो, मैं और भी दे सकता हूँ आपको। सी, ये क्वालिटी है, इसको क्या कहते हैं पता है? ह्यूमिलिटी में बिहेव करके, हम्बल बिहेव करके, कोई हमें चीट नहीं कर सकता। ये हमारा क्वालिटी है, लेकिन हमें कोई चीट नहीं कर सकता कि हम बस ये क्वालिटी हम अपने आप में रखें और हमको कोई उल्लू बना के चला जाए, हमको कोई चीटिंग करके चला जाए। नो, दिस इज नॉट द इंटेलिजेंट। हमें ये क्वालिटी हमें अपने अंदर लानी है, हम्बल। अरे प्रभु जी, वो मेरे साथ ऐसे करके, मैं तो बहुत हम्बल, तो मैं ना नहीं बोल सकता उसको, मेरे से उसने पैसा मांगा, वो भक्त ने आके, और या कोई मेरे फ्रेंड ने आके। लेकिन भक्तों को तो बहुत हम्बल बनना चाहिए, लोगों की परेशानी समझनी चाहिए, लोगों को हेल्प करना चाहिए। फिर वो मेरे से कुछ पैसा मांगा, मैंने उसको दिया, अभी वो मुझे लौटा नहीं रहा है। कुछ भी हो सकता है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। किसी को मैंने घर पे रखा, मैंने बोला चलो हेल्प करते हैं, अभी वो घर से बाहर ही नहीं निकल रहा है। तो ये भक्तों को समझना चाहिए कि क्वालिटी हमारे में होनी चाहिए, बट डिस्टिंग्विश, हमें उसको देखना चाहिए किसके साथ वो बिहेव करना चाहिए, किसके साथ कैसा बिहेव करना चाहिए, ये हमें अडॉप्ट करनी पड़ेगी। सो उसी रात को सनातन गोस्वामी वहां से निकल के भागे और आगे गए, और तभी उन्होंने ईशान को पूछा कि टेल मी द ट्रूथ, कि तुम्हारे पास अभी भी कुछ हो सकता है क्या? ईशान ने बोला, उनके सर्वेंट ने कहा कि मेरे पास और एक कॉइन है। सनातन गोस्वामी ने कहा, यू लीव नाउ, मैं अकेले जाऊंगा, यू गो बैक, मैं तुम्हें नहीं लेके जाऊंगा। एंड यू नो व्हाट हैपेंड? दैट ईशान सर्वेंट लॉस्ट द एसोसिएशन, एंड ही वाज हैविंग वन क्वालिटी। ईशान में एक चीज था, क्या? ग्रीडी। वो आसक्त था, आसक्ति किससे? गोल्ड कॉइन, स्वर्ण मुद्रा, आध्यात्मिक आध्यात्मिक अर्थ, उसमें वो उसके अंदर था, जिसके वजह से उसने परम वैष्णव, एक एग्जॉल्टेड सोल का एसोसिएशन घुमा दिया। सनातन गोस्वामी ने उसका त्याग किया और बोला कि तुम जाओ वापस। एंड सनातन गोस्वामी निकल गए, अकेले निकले, और बीच में वो एक अपने ब्रदर इन लॉ को मिले, श्रीकांत को। तब तक देखा कि इस चीज को 2-3 दिन हो गए थे, तो गंदे कपड़े उन्होंने देखा, वो कि क्या हो गया इनको, कि फटे हुए कपड़े भी फट गए थे, बहुत मैले थे, सॉइल्ड थे, चेहरा भी पूरा धूल धूल हो गया था।
और वहां पे श्रीकांत उनके ब्रदर इन लॉ ने उनकी थोड़ी सेवा की, और वहां से भी फिर वो निकले, हॉस्पिटलिटी थोड़ी एक्सेप्ट की, और क्योंकि वो भी वैष्णव थे, और फिर वहां से निकले और सीधा वाराणसी गए। सो वाराणसी जाके चैतन्य महाप्रभु जहाँ रुके थे वहां के बाहर जाके रुके। ही डिडंट एंटर डायरेक्टली इनसाइड। भगवान चैतन्य महाप्रभु, he is personally, he is a Krishna himself, he is a supreme personality of the Lord, खुद है। उनको पता चल गया था कि सनातन गोस्वामी लेफ्ट एवरीथिंग एंड ही इज रनिंग टुवर्ड्स मी। उनको पता चल गया था, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ही इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, परमात्मा, और हमारे सबके हृदय में है वो। कल हम इसकी बात कर रहे थे, हमने हम जब 12वां अध्याय पढ़ रहे थे, सो ही इज सिचुएटेड इन आवर हार्ट एज ए परमात्मा, हमारे हृदय में है। भगवान को पता चल गया सनातन गोस्वामी ने सब कुछ छोड़ दिया है और वो मुझे मिलने आ रहा है। और चैतन्य महाप्रभु वाराणसी में जहाँ थे, रूम में बैठे थे, और वहां पे चंद्रशेखर आचार्य करके एक उनके सर्वेंट थे, वहां उनके साथ बैठे थे, और चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आप बाहर जाओ और देखो कोई कोई बैठा है। चंद्रशेखर आचार्य बाहर गए और देखा तो कोई नहीं है। he came back and चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि कौन है अंदर, देखो वो कौन बाहर है, देखो कौन बैठा है। वो बोला कि प्रभु कोई नहीं है, वहां पे कोई एक भिखारी बैठा है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आर यू श्योर कि कोई नहीं है बाहर? बोलते कोई एक भिखारी है, बस उतना ही है और कोई नहीं है। चैतन्य महाप्रभु को पता चला, बोलता है बुलाओ उसको। एंड लॉर्ड चैतन्य सॉ हिम, सनातन करके, सनातन माय डियर डिवोटी हग्ड। सनातन गोस्वामी और चैतन्य महाप्रभु का मिलन हुआ, एंड देयर वाज अ ओशन ऑफ टीयर्स। होल ही वाज सच अ टाइटली हग्ड, एंड दोनों एक दूसरे को रोने लग गए देख के। सी दिस इज द भगवान और एक भक्त का मिलन। हाउ लॉर्ड इज एंशियस कि भक्त मेरे पास आए, कि मेरे से मेरी भक्ति करे। दिस इज अ वन क्वालिटी, एंशियस। हमें भगवान के पास सरेंडर होना है। वी हर्ड सो मेनी टाइम कि व्हेन यू स्टेप वन टुवर्ड्स द लॉर्ड, वंस व्हेन you come one step ahead towards the Lord comes 10 times more. But हमारा वो जो एक स्टेप है ना, that matters. That one step, how we are going to put 1 or 10. 1 is just casually, then Krishna won't come. If it is forcefully कि मैं किसी ने कहा इसके लिए करना पड़ रहा है प्रभु, हमारी कोई इच्छा नहीं है, then what happened? Krishna won't come. It is from the heart. हमारे हृदय से निकलना चाहिए कि मैं गया। I'll tell you, चैतन्य महाप्रभु ने पूरे वर्ल्ड में हमें अभी संकीर्तन मूवमेंट को, ये जो हरिनाम की महिमा है, वो हरिदास ठाकुर के एग्जाम्पल से हमें सिखाया। सेंस कंट्रोल ऑफ द होल वर्ल्ड रामानंद राय के वजह से गया, और जो ह्यूमिलिटी है वो सनातन गोस्वामी के चरित्र से चैतन्य महाप्रभु ने हमें सिखाया है। सनातन गोस्वामी सेज आई एम नॉट सो क्वालिफाइड कि आप मुझे गले लगाओ, बट चैतन्य महाप्रभु सेड कि मैं प्यूरिफाई हो रहा हूं, मैं ये तुम्हारे जो प्रेम भक्ति, ये जो तुम्हारा प्रेम है मेरे, मैं उसमें डुबकी लगा रहा हूं। कृष्णा वांट्स इट। सनातन गोस्वामी और चैतन्य महाप्रभु वाराणसी में रहने लग गए, और हमने जब शिष्टाष्टकम जब हम पाठ कर रहे थे उसका, हम जब लेक्चर सुन रहे थे, तभी मैंने कहा था कि वाराणसी में
रूपक गोस्वामी, और रूपक गोस्वामी को वाराणसी में ज्ञान दिया था, सॉरी, सनातन गोस्वामी को वाराणसी में चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा दी थी। सो दिस इज द इंसिडेंट, दिस इज। और वाराणसी में जो श्रीकांत, जो उनका ब्रदर इन लॉ थे, वो वाराणसी में देखा उनको, वाराणसी में सनातन गोस्वामी को देखा, तो वो बोला कि क्या हो गया आपका हालत, ये क्या हो गया आपको। एंड यू नो, जब श्रीकांत जब उनके पास गए थे और वहां पे उन्होंने हॉस्पिटलिटी एक्सेप्ट की थी, जो सेवा एक्सेप्ट की थी सनातन गोस्वामी ने, तभी उन्होंने एक शॉल दिया था विच इज वेरी, तभी उनको ठंडी के बचने के लिए, कि पता है कि आप महाप्रभु को मिलने जा रहे हो, सो यू कीप इट दैट शॉल। तो उन्होंने वो एक शॉल रखी थी सनातन गोस्वामी ने अपने पास, वो बहुत ही महंगी थी। यू कैन से यू कैन से ऑपुलेंट शॉल लाइक अमरसन में जाके, या कोई कश्मीर में पश्मीना शॉल, ऐसी बहुत ही ऑपुलेंट शॉल थी, बहुत ही एक्सपेंसिव। बाकी दूसरा सनातन गोस्वामी का कपड़ा सब कुछ पड़ गया था, बट एक शॉल थी उनके पास। ये वन डे लॉर्ड भगवान ने, है ना, एक दिन रूम में ये शॉल देखा, भगवान ने सिर्फ ऐसे नजर से देखा सनातन गोस्वामी को, और जब सनातन गोस्वामी ये शॉल को लेके पहने हुए थे, बच रहे थे ठंडी से, सनातन भगवान ने कुछ बोला नहीं, बट सनातन ने गोस्वामी ने सोचा कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया, बट ये शॉल शायद भगवान क्यों ऐसे देख रही है। सो भगवान कुछ खुश नहीं है क्या ये शॉल देख के, कि मैंने ये पकड़ के क्यों रखा है ये शॉल। सो भगवान ने कुछ नहीं कहा, सनातन ने भी कुछ नहीं कहा, दोनों के बीच में कोई कन्वर्सेशन नहीं हुआ था। सो सनातन गोस्वामी ने सोचा कि मैं सचमुच रिनाउंस लाइफ जीने की कोशिश कर रहा हूँ, देन व्हाई आई एम कीपिंग दिस शॉल, एक्सपेंसिव शॉल विथ मी। व्हाट ही डिड, ही वेंट टू द बैंक ऑफ गंगा। वहां पे एक भिखारी सोया था जिसके पास पूरा एक फटा हुआ एक ब्लैंकेट था, एकदम फटा हुआ क्विल्ट। उसको कहा कि बार्टर किया उन्होंने, कि ये बहुत अच्छी शॉल है, आप वो रख लो, और मुझे जो तुम्हारा फटा हुआ है मुझे दे दो। वो जो बैगर था बोल रहा है कि क्यों ऐसे, कि क्या अभी मैंने क्या किया, ऑलरेडी मैं गरीब हूँ, मैं भिखारी हूँ, यहाँ बैठा हूँ, और तुम मेरे से ये भी है लेना चाहते हो। बट ही सर, सनातन सेड कि मुझे दे दो, लेकिन मैं उससे इसको लेके मैं आपको कुछ अच्छा दे रहा हूँ। एंड ही एक्सचेंज्ड एक अच्छी शॉल, बहुत ही ऑपुलेंट शॉल उनको दी, गरीब भिखारी को, और उनकी जो फटी हुई, वॉर्न आउट, एकदम फटी हुई थी जो क्विल्ट था, वो उन्होंने ले लिया। चैतन्य महाप्रभु ने वो लेके जब रूम में आए सनातन चैतन्य महाप्रभु को मिलने, तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा, लास्ट snare of material attachment you left at, you have given up now, I'm proud of you. Lord Chaitanya told Sanatan Goswami, go to Vrindavan and establish the temples. So with this humility, चैतन्य, ये ह्यूमिलिटी गुण के साथ सनातन गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु की प्रेम को जीत लिया, चैतन्य महाप्रभु का प्रेम पा लिया। दिस इज द क्वालिटी। हमने जब ये कथा सुन रहे थे, उसमें हमने बीच बीच में सुना कि कौन कौन से गुण और भी थे सनातन गोस्वामी में, जो ये 20 इसमें है ये। एंड आई टेल यू, द स्टोरी इज नॉट एंडेड येट, इट्स गो ऑन। चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में रह रहे थे, और चैतन्य महाप्रभु एक जगह पे रह रहे थे जगन्नाथपुरी में, और सनातन गोस्वामी के वही टाइम पे उनके शरीर में बहुत सारे फोड़े हो गए थे, बॉल्स हो गए थे सनातन गोस्वामी को, क्योंकि वो जब ट्रैवल कर रहे थे, कुछ वायरस या कुछ तो भी कुछ पानी के वजह से उनको कुछ बीमारी हो गई थी सनातन गोस्वामी को, कि जिसकी वजह से उनको बहुत खुजली
और बहुत बहुत बॉयल हो गए थे, और ऐसा शरीर लेके मुझे नहीं रहना है। और बिकॉज ऑफ द पेन, सनातन गोस्वामी को बहुत पेन हो रहा था, एंड ही थॉट कि मैं जगन्नाथपुरी जाऊंगा, और जैसे कि मैं जगन्नाथपुरी पहुंचूंगा, मैं अपने शरीर का त्याग दूंगा, क्योंकि ये शरीर क्या काम का जो भगवान की सेवा में नहीं आ रहा है, और ये भी मुझे बहुत यातना दे रहा है, मुझे पीड़ा दे रहा है। मैं जगन्नाथ रथ के नीचे आके मैं अपने आप को मार दूंगा, मैं आत्महत्या कर दूंगा। लेकिन ऐसा भाव था उनका, ये एक भाव है कि मेरा अगर ये शरीर कोई मेरे गुरु के, भगवान के काम नहीं आ रहा है, तो ये शरीर का क्या उपयोग है। ये भाव है, ऑलवेज सरेंडर। और चैतन्य महाप्रभु ने सोचा, ये भक्त का ये भाव था, और चैतन्य महाप्रभु ने जब सनातन गोस्वामी को देखा, चैतन्य महाप्रभु ने कुछ ये सब नहीं देखा, उनका ये जो भी उनके शरीर के बारे कुछ नहीं देखा, और हग कर लिया, एम्ब्रेस। चैतन्य महाप्रभु को कोई कुछ नहीं पड़ा। तो सनातन गोस्वामी को ये चीज और ज्यादा दुखने लगी कि भगवान इतने शुद्ध मेरे ऐसे तुच्छ शरीर, मेरे ऐसे रोगी शरीर को क्यों टच कर रहे। सनातन गोस्वामी को बहुत बुरा लगा। लेकिन चैतन्य महाप्रभु को पता था कि उनके हार्ट में क्या है। सो दिस इज अ सेकेंड टाइम कम्स व्हेन द प्योर डिवोटी सरेंडर टू लॉर्ड। तो भगवान परमात्मा अपने हृदय में अपने हृदय में स्थापित है, हमारे हृदय में रहते हैं, वो हमें गाइड करते हैं। पहले भी मैंने कहा कि सनातन गोस्वामी को क्या था कि भगवान ने उनको मन में, हृदय में देख के उनको पता चल गया कि तुम क्या करने वाले। और अभी भी पता चला कि तुम जो सोच रहे हो कि तुम रथ के नीचे अपनी 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 जान दे दोगे, सुसाइड करोगे, ये छोड़ दो। और सनातन गोस्वामी से इनको कैसे पता चला। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि अगर सुसाइड करके अगर किसी को भगवान मिलते हैं, तो मैं 1000 बार सुसाइड करने को तैयार हूं। सनातन गोस्वामी ने कहा चैतन्य महाप्रभु को कि मेरी बॉडी कोई काम की नहीं है, ये मुझे पीड़ा दे रही है, और मैं आपके सेवा में भी नहीं लगा पा रहा हूं। भगवान ने वापस एम्ब्रेस किया। भगवान के बहुत लंबे आर्म। सनातन, मैं जब तुम्हारी शरीर को हाथ लगा के मैं आपको गले लगता हूं, तो मुझे और भाव विभोर होता हूं, मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस फील करता हूं। चैतन्य महाप्रभु ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है। एक बार लिसन इट केयरफुली। जब भी एक छोटा सा एक बच्चा जब कोई स्टूल पास करता है या यूरिन पास करता है, सो माँ को बुरा लगता है। माँ तो बच्चे को प्यार करती है, तो वो छोड़ देती है उसको। चैतन्य महाप्रभु ने गेव दिस एग्जाम्पल कि वो जैसे माँ अपने लव के कारण वो नहीं छोड़ती, आई कैन नॉट लीव यू। ये जो तुम्हारे शरीर से जो ये प्रॉब्लम हुआ है, एक श्लोक है, अक्षनोनि फलम त्वावा दिशा दर्शन ही गत्रा, तनो फलम त्वा दर्शम संग, जीवा फलम त्वा दर्श कीर्तनम व दर्श, सुदुर्लभ भागवत हे लोके। very nice verse this is comes, sudurlabha bhagavata hi loke. So the perfection of eyes is to see devotee like you. अक्षनोहि फलम त्वा। आंखों का फल कब है कि आप जैसे भक्तों का दर्शन करूं मैं। ये चैतन्य महाप्रभु के तनो फलम त्वदर्शा गंत्रा संग। शरीर का परिपूर्ण उद्देश्य क्या होगा, जब मैं आपका आलिंगन करता हूं। जीवा फलम त्वदर्शा
कीर्तनम वा, जीवा का फल, परिपूर्ण फल कब मिलेगा? जब मैं आपका गुणगान करूंगा। सुदुर्लभ भागवत ही लोके, आपके जैसे डिवोटी इस लोक में बहुत रेयर है। सो ये लव है सनातन गोस्वामी को मिला साक्षात भगवान चैतन्य महाप्रभु से, क्योंकि इनकी जो ह्यूमिलिटी थी, सरेंडरनेस था, वो भगवान को कॉन्कर कर लिया था, भगवान को पूरा आकर्षित कर लिया था। बहुत, ये क्वालिटी होनी चाहिए सरेंडरनेस की, हम्बलनेस की, वी कैन से प्राइडलेसनेस। कोई हमारे हमारे अस्तित्व का हमें कोई घमंड नहीं है। एक दिन सनातन गोस्वामी उनके एक फ्रेंड के पास गए, जगनानंद गोस्वामी। मुझे बहुत, वो कहते हैं उनको कि मुझे बहुत बुरा लगता है कि चैतन्य महाप्रभु हर बार मुझे एम्ब्रेस करते हैं, गले लगते हैं। मेरा मेरा बॉडी देखो कैसा है, भगवान को ऐसे नहीं करना चाहिए, क्यों भगवान ऐसा कर रहे हैं, मैं क्या करूं? तो जगनानंद पंडित ने कहा कि भगवान चैतन्य महाप्रभु ने तो पहले भी आपको कहा है कि वृंदावन जाओ, आपको सेवा तो दी है, तो आप चले जाओ, आपके लिए अच्छा है। भगवान ने कहा है, पहले भी कहा था, तो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करो, आप वृंदावन चले जाओ। सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के पास आया और बोला कि मैं जगनानंद को मैं कंसल्ट किया हूँ और वो मुझे बोल रहे हैं कि मैं वृंदावन जाऊं, तो मैं वृंदावन जाना चाहता हूँ। चैतन्य महाप्रभु एंग्री हो गए और वो जगत नंद को चैतन्य महाप्रभु जग्गा करके बुलाते थे। बोलता, जग्गा तुम कौन हो? तुम स्टूपिड, ही डोंट नो एनीथिंग, हाउ कैन ही एडवाइज यू? तुम तो गुरु बनने के लिए काबिल हो, तुम पूरे दुनिया के विश्व गुरु बनने के काबिल हो, तुम उनसे इंस्ट्रक्शन क्यों ले रहे हो? तुम्हारे में वो क्वालिटी है जो मैं सीखना चाहता हूं, तुम मेरे गुरु बन सकते हो। चैतन्य महाप्रभु से टू सनातन गोस्वामी, मैं ऑर्डर देता हूं, यू स्टे हियर, डोंट लीव। सनातन गोस्वामी स्टार्टेड क्राइंग, माय लॉर्ड, आप हमेशा मुझे सिर्फ मेरी मेरी तुम आप हमेशा मेरा गुणगान करते रहते हो और कभी आपने मुझे कोई बुरा भला नहीं कहा, आपने कभी मुझे चेस्टाइज नहीं किया। जगदानंद पंडित को तो आप उनको चेस्टाइज कर रहे हो, जगदानंद पंडित को, और हर बार आप मुझे प्रेस करके, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, आप मेरे गुणगान करो। सनातन गोस्वामी से, so this is a quality, the pridelessness। भक्त को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए अगर कोई उनका रिस्पेक्ट करे, कि वो उसको एटलीस्ट बोलना चाहिए कि प्लीज आई एम नॉट सो क्वालिफाइड टू एक्सेप्ट दिस सर्विस फ्रॉम यू, आई एम नॉट सो क्वालिफाइड, प्लीज डोंट। वेरी इंपॉर्टेंट। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, सनातन यू आर सो क्वालिफाइड, you have such a great qualities of being a exalted devotee, pure devotee, कि तुम जगत गुरु बन सकते हो। You have such a good qualities। It's amazing कि सनातन के he was so humble। सनातन गोस्वामी इतने humble थे कि फर्स्ट टाइम जब बहुत ही हम्बली सनातन गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु को कहा कि तो उन्होंने कहा कि तुम जाओगे वृंदावन तो अच्छा है, आपको नहीं जाना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, उन्होंने प्रैक्टिकल महाप्रभु को पूछा कि मुझे जाना है वृंदावन, कैसे जाऊं, क्या करूं? प्रभुपाद ने महाप्रभु ने ना कहा कि नो वेट,
एक दिन जब जब उसके बाद जब एक बार चैतन्य महाप्रभु प्रसाद ले रहे थे और सनातन गोस्वामी को भी प्रसाद के लिए बुलाया था प्रसाद में। लेकिन आप जगन्नाथपुरी कभी गए होंगे, वहां पे एक सिंहद्वार है, सिंहद्वार। वहां से आप जाओगे तो वहां जाना पड़ता था कि जब चैतन्य महाप्रभु जहाँ रुके थे वो जाने के लिए बीच में सिंहद्वार आता था। और सिंहद्वार द्वार में के सनातन गोस्वामी सोच रहे थे कि अगर मैं यहाँ से जाऊंगा तो मेरी जो शरीर, मेरा जो कंटेमिनेटेड बॉडी है, तो वो अशुद्ध हो जाएंगे और वो भगवान की सेवा करने जा रहे, तो मैं वहां से नहीं जाऊंगा। सनातन गोस्वामी सारस्वत ब्राह्मण फैमिली में सनातन गोस्वामी का उनका जन्म हुआ था, पक्का हाई क्लास ब्राह्मण साउथ इंडियन फैमिली। बट वो सनातन गोस्वामी कभी जगन्नाथ मंदिर में एंट्री नहीं किए भगवान का दर्शन के लिए। क्यों? वो समझते थे कि मेरे पास मुस्लिम टाइटल है, मैंने एक मुस्लिम राजा के साथ काम किया है, मैं डिस्क्वालिफाइड हूं, मैं भगवान के दर्शन करने के मैं लायक ही नहीं हूं। और अभी तो उनके शरीर पे इतने बॉयल हो गए और शरीर बहुत ही क्षीण हो गया है, तो आई एम सो नॉट क्वालिफाइड टू शो दिस बॉडी टू द डिवोटीज ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ। ही इज फीलिंग लाइक दैट। सो उन्होंने क्या किया कि आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब एनीवन, और उन्होंने एक लॉन्ग रूट लिया, ओशन से, पीछे से बीच से लिया उन्होंने। और समर का टाइम था एंड ही वाज वॉकिंग ऑन अ सैंड, ही वाज वॉकिंग ऑन अ सैंड। और उन्होंने देखा कि सनातन गोस्वामी के पूरे पैर है वो जल गए। बट ही कैन नॉट टॉलरेटेड एनी इन he tolerated somehow the other and he reached to the चैतन्य महाप्रभु के जो रूम थी वहां पे पहुंचे। एंड चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि आप कैसे इतने लेट क्यों हो गए, why you took so long, what happened, कैसे आया? सनातन गोस्वामी said कि मैं ओशन के रोड से आया। लॉर्ड चैतन्य शॉक्ड, क्यों आपने इतने लॉन्ग रूट करके आए हो? He didn't say anything. सनातन गोस्वामी कहे कि कुछ नहीं, बट भगवान समझ गए why सनातन came like that, because he thought कि भगवान, उनको पता ही था भगवान को कि ये हम अपने आप को अनक्वालिफाइड समझता है। सनातन himself feel that कि he is unqualified, and you know what, on that day Chaitanya Mahaprabhu started crying for Sanatan Goswami. And who are there, you know, this all exalted personality, Gopal Bhatta Goswami, Rupa Goswami, Sanatan Goswami, Jiva Goswami, and ये सब लोग they are billionaires or millionaires, और वो सब उन्होंने भगवान के लिए सब कुछ छोड़ दिया। They gave up everything, earthy, they gave up everything. So this is the humility, ahimsa, sahishnutta, saralta, and then we can go like त्याग of इंद्रिय तृप्ति से त्याग करना, आत्म संयम, कंट्रोल themselves, स्थिरता, पवित्रता, ये सारी क्वालिटीज सनातन गोस्वामी के ये जो एग्जाम्पल है वहां से हमें सीखनी मिलती है। See, I can tell you कि ये पवित्रता क्या होती है। We already discussed there is two type of पवित्रता, स्वच्छता एंड शौच। एक इंटरनल स्वच्छता होती है और एक एक्सटर्नल भी होती है। We know this all, but by this examples we come to know how actually we should behave. हमें कैसे बिहेव करना चाहिए, हमें भगवान को पाने के लिए क्या करना चाहिए। So if I say in this 13th chapter, in this shlokas, what we have to cultivate in ourselves, हमें कृष्ण कॉन्शियस में क्या करना चाहिए, कि कृष्ण को हमसे क्या चाहिए, भगवान को हमसे क्या चाहिए, ये समझना पड़ेगा कि मैं क्या करूं कि भगवान खुश हो। See,
we are all into the grahastha life, and we have our spouse, और ये थोड़ा कड़वा लगेगा, बट भगवान कभी कभी बोलते हैं कि ऐसा लगेगा कि कुछ क्यों है, लेकिन भगवान का आवाज सुनना है. वी इफ वी रियली वांटेड टू अंडरस्टैंड डीप ऑफ दिस तत्व, वी हैव टू कल्टिवेट ह्यूमिलिटी. मैं इसमें कंक्लूड करूंगा. एक एग्जांपल है सचिनंदन महाराज. ही इज अ जीबीसी एंड वेरी गुड आचार्य इन प्रेजेंट पीरियड, Prabhupada disciple. He gave one example. What is humility? Before sleeping every night, ask yourself 3 questions. और जब आपको ये आंसर मिल जाए, सो आपको पता चलेगा हाउ यू आर प्रोग्रेसिंग इन योर ह्यूमिलिटी. फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछना है कि मैंने आज पूरा दिन जो स्पेंड किया, मैंने कितने लोगों को ग्लोरीफाई किया, अप्रिशिएट किया, और मैंने कितने लोगों से अप्रिशिएशन और ग्लोरिफिकेशन मैंने एक्सेप्ट किया. ये पहला क्वेश्चन. मैंने कितने लोगों को आज अप्रिशिएट किया, थैंक यू बोला, और मैंने कितना अप्रिशिएशन एक्सेप्ट किया. सेकेंड क्वेश्चन, मैंने आज कितने लोगों की सेवा की, और मैंने आज कितने लोगों से सेवा एक्सेप्ट की. थर्ड क्वेश्चन, हाउ मच मैंने आज पूरा दिन भगवान के प्लेजर के लिए मैंने कितना सोचा, और मैंने कितना सोचा अपने शरीर को और अपने लिए खुश रहने के लिए मैंने कितना कार्य किया, और मैंने कितना सोचा. दिस इज अ थर्ड क्वेश्चन. दिस इज अ 3 क्वेश्चंस का अगर हमें आंसर मिल जाए और हम सोचे, तो हम्बल बन जाओगे, और आप अब बहुत ही प्रगति कर सकते हो. देयर इज नो नीड ऑफ सर्टिफिकेशन. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये सब गुण है वो अपने शरीर में, हम अपने दिमाग में इसको सोचे, और इसको उसको हम पालने का कोशिश करें. हम इसको हमारे जीवन में उतार के ऐसे जीने की कोशिश करें. सो आई हम्बली रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज 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 take it very seriously, this Krishna. Take it very seriously.